तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है वॉकहार्ड्ट लिमिटेड। शेयर में 4.72% का एक तेज़ी देखने को मिला आज के टाइम फ्रेम पे। वही अगर आप इसको 6 मंथ्स में देखोगे तो शेयर ने 44% का रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ पे अगर आप 1 ईयर के टाइम फ्रेम में चेकआउट 38%, काफ़ी अच्छा एक रनअप यहाँ पे दिया था शेयर ने 2150 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद एक गिरावट जो आई है, उसके बाद एक लेवल्स में बैठा हुआ यहाँ पे कॉन्सोलेशन कर रहा है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो 439% का रिटर्न दिया है, 439% का रिटर्न। शेयर यहाँ पे मूवमेंट करता है, एक बड़ी गिरावट लेता है शेयर, फिर वहाँ पे काफ़ी टाइम बैठता है, उसके बाद एक अगेन एक तेज़ी अंदर यहाँ पे शेयर बैठा हुआ है। अब यहाँ से आगे क्या हमें यहाँ से और एक रनअप देखने को मिल सकते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। एंड रिटर्न्स क्या रह सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगर आप देखो तो 439% का रिटर्न्स ऑलरेडी आपको पास 5 ईयर्स में मिल चुके हैं। आगे का क्या नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे क्या शेयर में? अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को बिना किसी देरी के। वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज फंडामेंटल शेयर। अब यहाँ पे कंपनी की बात करें तो इट्स अ ग्लोबल फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड डोसेज फॉर्मुलेशंस, इंजेक्टेबल्स, बायोफार्मास्यूटिकल्स, ओरल्स एंड टॉपिकल्स विच इज क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स एंड ऑल। ओके, अब यहाँ पे मार्केट कैप देखोगे तो 31,000 करोड़ का है, यानी कि अभी भी जो कंपनी छोटी कंपनी है, तो यहाँ से अगर डबल भी हो रही है कंपनी, विच विल बी 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप। ओके, विच इज़ करंटली पॉसिबल। ओके, इट विल टेक सम टाइम बट इट इज़ पॉसिबल। कंपनी को हिसाब से अपना नेट प्रॉफिट्स वगैरह इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। एंड अगर आप देखो तो डेप्ट वगैरह हम बात कर लें तो विच इज़ 2,233 करोड़ का डेप्ट, विच मैक्स डेप्ट इक्विटी टू 0.45। तो डेप्ट रिगार्डन फेल के चांसेस ना के बराबर है, बिकॉज कंपनी के पास 4,859 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हुए हैं। तो डेप्ट रिगार्डन फेल के चांसेस तो ना के बराबर है। बट अभी के तौर पे देखें तो मैं ROCR इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा आपको, 6% एंड 7% का है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन इज गुड 21%, प्रॉफिट कोर्स इज 983%, ग्रेट। बीच रेशियो इज 1.84, ओवर वैल्यूड है बिकॉज शेयर ऑलरेडी एक रनअप दे चुका है। 1200 का शेयर लिटरली 2000 के लेवल्स में आ चुका है, तो ऑब्वियसली एक रनअप तो ऑलरेडी मिल चुका है आपको। यहाँ पे अगर आप क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करोगे तो सेल्स जो है कंपनी के वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला जून क्वार्टर के, 738 करोड़ से 929 करोड़। इवन वट इज़ अ मेन हाईलाइट में अगर मैं देखूँ तो रिजल्ट्स के, वो है मार्जिन्स 10% से 21% पे आ चुका है, जिसके कारण जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यानी कंपनी का जो एबिटा होता है, वो 72 करोड़ से 192 करोड़ पे आ चुका है। काफ़ी शानदार ग्रोथ यहाँ पे है। और वही हालत नेट प्रॉफिट का भी है। पिछले ईयर उन्होंने लॉस बुक की थी, 108 करोड़ की लॉस की थी। नाउ दे आर प्रॉफिटेबल, यानी 107 करोड़ का प्रॉफिटेबल किया कंपनी ने, तो विच इज़ अमेजिंगली गुड रिजल्ट्स हियर फॉर दिस क्वार्टर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अर्निंग पर शेयर भी ग्रोथ देखने को मिला। तो ऑब्वियसली अगर रिजल्ट अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली जो नेट प्रॉफिट्स वगैरह इंक्रीज होंगे, उसका इंपैक्ट इसका अर्निंग पर शेयर पे पड़ेगा, और अर्निंग पर शेयर जब इंप्रूव होएगा तो उसका इंपैक्ट इसका स्टॉक का पी पे देखने को मिलेगा, और स्टॉक का पी डाउन आते हुए देखने को मिल सकता है। छोटी कंपनी स्टॉक का पी डाउन आ रहा है तो पुश करने की हाई चांसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं इन्वेस्टर्स की बात। 49% का जो स्टेक है प्रमोटर्स के पास है, 7.23 इज FIS, 9.24 इज DIS। तो FIS और DIS का उतना बड़ा हमें चेंजेस कुछ देखने को नहीं मिल रहा है फॉर दिस जून क्वार्टर एंड ऑल। ऑब्वियसली DIS ने माल बेचा है, बट ऑब्वियसली पब्लिक ने माल उठाया है, बट पब्लिक अब इस लेवल्स पे उठा रही है, जो कि इसको पहले ही हमने भी बोला हुआ है कि देखो गिरावट में किसी शेयर को कैच करने की कोशिश करो। ठीक है, कब ब्रेकआउट आ रहा है, उस लेवल्स को ब्रेक कर रहे हैं, लाइक द 200 DMAs 100 DMAs धीरे धीरे ब्रेक कर रही है और फिर उसको रीटेस्ट करके फिर हम भागने को तैयार है, तो वो एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है। ना कि अब इस लेवल्स में आप जाके बैठ रहे हो, देखें 200 का लेवल्स अगर आप सोच रहे हो कि 3000 पहुंच जाएगा तो जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम, तो प्लीज़ हैव द पेशेंस। ओके, अभी के तौर पे मैं देखूँ तो कंपनी को मैं अप्रॉक्स इट्स अ गुड रेटिंग ही दूंगा अभी के तौर पे, बट इट्स नॉट द बेस्ट येट। ओके, कंपनी अभी भी ग्रो करना चाहिए। अगर हमें नेक्स्ट और कुछ क्वार्टर्स अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले तो स्टॉक का पी काफ़ी अच्छा आ सकता है। तो अगर आप होल्ड करना चाहो, छोटी कंपनी है तो होल्ड करना चाहो, तो प्लीज़ हैव अ ट्रैक ऑन द रिजल्ट्स, हैव अ ट्रैक ऑन द न्यूज़, हैव अ ट्रैक ऑन द डेप्ट, एवरीथिंग पर ट्रैक रखो, तभी आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी। कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। एट द सेम टाइम अगर आपसे नहीं हो रहा ट्रैक एंड ऑल, हम यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं, जैसे कुछ रेगुलर लाइक मेजर अपडेट आता है हम यहाँ पे अपडेट करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो उसके लिए, ताकि आपको ऐसे रेगुलर अपडेट्स रेगुलर टाइम पे मिल सकें। एट द सेम टाइम अब इस लेवल में आउट से कि देखो खरीद सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है। ओके, बट यू हैव टू हैव द पेशेंस। एंड आउट से कि इसको अगर गिरावट में आपको ऐड करने की कोशिश करो, लाइक हाँ 1900 के आसपास या 1900 to 2000 के अगर आसपास आपको मिल रहा है शेयर, तो आप उस लेवल्स में इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करो। जंप्स आते हैं उसमें मत खरीदो, गिरावट आता है शेयर तो लाइक 5 to 10% गिर जाता है शेयर, तो वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हो उस लेवल्स पे। नाउ दैट्स टोटली अप टू यू, आपको लार्ज कैप में जाना है कि स्मॉल कैप में जाना है। ओके, बाय द वे हमारी तरफ से कोई बाय इंस्टाग्राम बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक इट इन्वेस्टमेंट्स। बिना किसी रिसर्च के इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ में।